नीली छतरी होती है एक जो आसमान पे होती है बहुत बड़ी, और वो हम सब को बचाती है धूप बरसात से। वो बरसात जो भिगाती नहीं है हमें, हमारी आंखों को भिगोती है, उस बरसात से बचाती है, वो है नीली छतरी। उस हम नीली छतरी की बात कर रहे हैं। सो ये कहानी आपकी है, हम सब की कहानी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब की कहानी है ये। और हमने इस कहानी को बेस किया है कानपुर जैसे शहर में, जहाँ का मैं खुद रहने वाला हूँ। तो बड़ी साधारण सी चीज़ें होती हैं छोटे शहरों में। आप सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे शहरों से बिलोंग करता होगा, और कहानियाँ मुझे लगता है सारी वहीं से जनरेट होती हैं। तो एक ऐसे ही किरदार भगवान दास चौबे की कहानी है। भगवान दास चौबे जो बहुत ही ख़ास इंसान है, क्योंकि साधारण है, और हमारे देश में साधारण होना बहुत ख़ास है। तो ऐसे ही साधारण और ख़ास इंसान की कहानी है ये नीली छतरी वाले। और आप इत्तेफाक करिए कि आपका पड़ोसी जिसका नाम भगवान दास चौबे आपका पड़ोसी हो, और वो काम करता हो ऐसी कंपनी में जिसको बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो। तो वो काम करता है टीटू अंडरवेयर बनियान में। तो बेचारे की तकलीफ़ यह है कि उसका बच्चा अक्सर उसे पूछता है, पापा आपको कोई और जॉब नहीं मिली क्या? क्योंकि स्कूल में टीचर पूछती है आपके पापा क्या करते हैं, तो एक बच्चा बोलता है डॉक्टर है, दूसरा बोलता है इंजीनियर है। मैंने बोला कि मेरे पापा टीटू अंडरवेयर बनियान कंपनी में काम करते हैं। तो टीचर बोलती है बैठ जाओ बेटा, गुड, वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन। और अगले दिन से बच्चे चढ़ाते हैं टीटू अंडरवेयर, ए टीटू अंडरवेयर। सो ये बेचारे, और वो बच्चा आके पूछता है पापा आपको कोई और जॉब नहीं मिली क्या? उसकी वाइफ की नज़र में खन्ना साहब जो हैं, एक जो मोहल्ले में खन्ना साहब रहते हैं, वो उनकी उसकी नज़र में सलमान खान भी हैं, आमिर खान भी हैं, सब कुछ है। तो भगवान दास की तुलना बेचारे की हमेशा खन्ना साहब से होती रहती है। खन्ना साहब, यहाँ तक कि रात को अगर भगवान दास खराटे भी लेता है तो बोलती कितने खराटे लेते हो? खन्ना साहब को देखो खराटे भी नहीं लेते। बोलता तुम्हें कैसे पता? बोलती पूरे मोहल्ले को पता। अब ये खन्ना साहब ऐसे हैं जो शायद हमारे मोहल्ले में एक पड़ोसी ऐसा होता है जिसके बारे में सबको पता होता है, वो शायद गूगल भी होता है, नेशनल ज्योग्राफिक भी होता है। तो बेचारे भगवान दास की तुलना उनसे होती रहती है। उनके पिताजी भी बोलते रहते हैं कि अगर 23 जनवरी 1995 को समय पर उठा होता तो पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर होता। तो अक्सर मेरे पिताजी मुझे बोला करते थे कि यार उस समय अगर तूने किया होता तो आईटी में होता तुम, ये या इसमें होता तुम। लेकिन हम सब उसी चीज़ में अपने आप को खुशकिस्मत समझते जहाँ होते हैं। वही भगवान दास की कहानी है। ये भगवान दास जो सबकी सुनता है, अपनी पत्नी की सुनता है, अपनी बीवी की सुनता है, अपने बच्चों की सुनता है, अपने बॉस की सुनता है, लेकिन बेचारा कभी किसी को कुछ तकलीफ़ नहीं देता, किसी से कुछ नहीं बोलता। ऐसा ही है भगवान दास। और वो भगवान दास हमारे हैं यशपाल जी। आइए सर, और एक बार मिलिए लोगों से, बताइए अपनी आपकी दुख क्या है, आपकी तकलीफ़ें क्या है। आइए मिस्टर यशपाल शर्मा। नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, मैं आ तो गया हूँ, थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। क्या करूँ, ऑटो रिक्शा ही नहीं मिला, और मिला तो पैसे इतने मांग रहा था कि मैंने बोला 2 रुपये कम करने के लिए, तो उसने तो पूरी क्लास ले ली मेरी। लेकिन बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ मैं लाइफ में अश्विनी जी, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल दुविधा में हूँ। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं किसकी सुनूँ। सच में बता रहा हूँ कि अगर मैं अपनी वाइफ की सुनता हूँ तो बॉस नाराज़ हो जाते हैं, बॉस की सुनता हूँ तो वाइफ नाराज़ हो जाती है, बच्चों की सुनता हूँ तो दादाजी नाराज़ हो जाते हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किसकी सुनूँ। बस यही प्रॉब्लम। कुछ हो रहा है आपके नीचे, कुछ हो रहा है नीचे आपके, संभल के। अरे क्या हो रहा है भाई, कुछ सुनिए। हे भगवान, अरे धुआं। वाह, जय हो। भगवान दास, तुम केवल अपने दिल की आवाज सुनो। भगवान दास को उसके दिल की आवाज सुनाने आ रहा हूं मैं, नीली छतरी वाले। सो आपने देखा कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान के जीवन में भगवान आते हैं, और हम सब की कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश रहती है कि काश हमें भगवान मिल जाए।
तो हम ये पूछें उनसे, काश मैं भगवान मिले तो मैं पूछूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा। बहुत प्यारी कहानी है कि एक बार भगवान से इंसान मिला, उसने कहा भगवान मेरे जीवन में इतना सब कुछ हुआ है और आपने मेरा साथ नहीं दिया। बोले क्यों नहीं, मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। बचपन में जब तुम पैदा हुए, तुम्हारे आज तक जीवन काल में तुम्हारे साथ रहा हूं। देखो तुम्हारी ज़िंदगी के पदचिन्ह, तुम्हारे 2 कदमों के साथ मेरे 2 कदम। तो दिखाते हैं कि रेत पे 4 कदमों के निशान हैं। बोलता 2 तुम्हारे हैं, भगवान बोलते हैं 2 मेरे हैं। हर कदम पर मैं साथ रहा हूँ। तो इंसान बोलता है कि वो देखिए, वो आगे बीच में एक गैप है जहाँ पे काफ़ी समय तक में 2 ही पैर हैं, वो 2 पैर मेरे हैं। आप कहाँ थे उस समय? वो ज़िंदगी के मेरे 2 साल हैं जब मैं बहुत तकलीफ में था, बहुत परेशान था, आप मेरे साथ नहीं थे। भगवान बोलते हैं वो मेरे पैरों के निशान है, तब मैंने तेरे को गोद में उठा रखा था। सो एक ऐसे ही हम सबकी रहती है और भगवान हमारे जीवन में हमारे साथ रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये कहानी भी वैसी है कि भगवान कहीं और नहीं है। भगवान, मुझे नहीं लगता कि हमें कभी धनुष बाण लेके हमारे सामने आएंगे या बांसुरी लेके सामने आएंगे। भगवान शायद हमारे अंतरात्मा के रूप में हमारे सामने आएंगे। आपके साथ आप जैसे होंगे, आप जैसे होंगे, आप जैसे होंगे। तो ये कहानी ऐसी है कि भगवान दास के जीवन में भगवान आते हैं, वो भगवान जो दोस्त हैं उनके। तो ये नीली छतरी वाले इज़ नॉट अबाउट कि गॉड फेयरिंग नहीं हुई है, गॉड लविंग। भगवान दोस्त है आपका, भगवान आपका हौसला है, भगवान आपकी हिम्मत है, भगवान आपकी ईमानदारी है, भगवान आपकी सच्चाई है। भगवान जादू नहीं करेगा, भगवान को जादू आता ही नहीं है। ये हम सुनते हैं कि जादू करेगा तो नोटों की बरसात होगी। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान जरिया बनता है, भगवान जरिया बनाता है। जरिए कौन होते हैं? हम इंसान जरिए होते हैं। तो ये बहुत ही जेन्युइन, एक प्योर सा थॉट है जो हम सबके जीवन में होता है। और हम सब चाहते हैं अगर कहीं ना कहीं भगवान मिले तो ऐसे रूप में मिले जो हमारा हौसला हो, हमारी सच्चाई हो, हमारी ईमानदारी हो। यही है शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। I now request Ashwini ji and Yashpal ji to please join us in the audience in the front tables. I'd next like to call upon our programming head, Mr. Namit Sharma, to share his insights about the show. थैंक यू अश्विनी। आपने मेरा पूरा काम यू टेकिंग केयर ऑफ वट एवर आई टू से, बिकॉज आई थिंक अश्विनी ने जो शो के बारे में बताया उससे अच्छा शो के बारे में कोई भी नहीं कह सकता है। बिकॉज ऑनेस्टली जब कुछ महीने पहले जब पहली बार हमने शो की स्टोरी सुनी उनसे और इमीडिएटली डिसीजन ये लिया कि इस शो को बनाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसे टेलीकास्ट करना चाहिए। एट दैट पॉइंट वी न्यू दैट देयर इज अ सर्टेन पैशन एंड देयर इज अ सर्टेन ड्राइव इन अश्विनी फॉर दिस शो। ही लव्स दिस स्टोरी। ये कहानी उनके पास कई सालों से है शायद, और वो डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हम उनके साथ ये कहानी बना रहे हैं और व्यूअर्स के लिए ला रहे हैं। फ्रॉम द चैनल्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ अ परफेक्ट वीकेंड शो, क्योंकि वीकेंड्स को लाइक इन लाइफ आई थिंक टेलीविज़न देखने भी सारी फैमिली साथ में आती है, अलग अलग एज ग्रुप के मेंबर साथ में आते हैं, और ये ऐसा शो है जो पूरी फैमिली को पसंद आएगा। इसमें कॉमेडी भी है, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें ड्रामा भी है, बहुत सारे लेयर्स हैं इमोशंस के। इमोशंस का नवरस है इस शो में, क्योंकि इस शो के जो 2 मुख्य किरदार हैं, भगवान दास और शिवाय जिनसे आप अभी मिले, इन दोनों के रिश्ते के बीच जो भी ह्यूमन इमोशंस हैं सारे कवर हो जाते हैं। एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट bringing the show on air on Saturday and Sunday at 8 p.m. The relationship between man and God is very complicated. Each one of us has their own definition of this relationship. और ये बहुत ही यूनिवर्सल सी रिलेशनशिप है, और इसको डिफाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बट आई थिंक विद अ वेरी टैलेंटेड राइटर लाइक अश्विनी, ये जर्नी जो है बहुत सिंपल हो गई है, और बहुत ही लाइट हार्टेड वे में, बहुत ही हल्के हाथ से अश्विनी ने इस जर्नी को दिखाया है। और इस शो की कुछ झलकी आपको दिखाना चाहते हैं अभी। सो कैन वी हैव द To call upon or call back on stage Yashpal ji and Himanshu. He's going to be back in the avatar that you'll actually see him on the show. So let's start off.
Request the the house lights to be switched on so that we can see the media. Please put up your hands and let us know. Sandeep, can I request you to ask a question into the mic? Yeah, thanks. Just a moment. Can I have one more chair, please? Disha, come on the stage. Can I have one more chair? Just one more chair. या बोलिए, क्या बोले सर आप? अश्विनी जी, आपने यशपाल शर्मा जैसे जो हमेशा नेगेटिव या ऐसे किरदार निभाते हैं फिल्मों में या शोज में, उनको कास्ट ये रोल में कैसे तय किया आपने कास्ट कर? यशपाल शर्मा नेगेटिव नहीं होते हैं। यशपाल शर्मा जो रोल करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यशपाल शर्मा तो बहुत भोले इंसान है, और एक बड़ी सच्ची बात है इनकी, हरियाणवी है, तो हरियाणवी आदमी बहुत सच्चा होता है, मैंने अक्सर देखा है। ठेठ होता है तो मैं अक्सर इनसे बोलता हूँ, नहीं देखिए क्या होता है कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। पहली चीज़ ये है कि अच्छा किरदार होता है, अच्छा एक्टर होता है, तो हम सब देख ही चुके हैं, कितना भी हम इंडस्ट्री में देखें, हमारे ऐसे से कितने अच्छे एक्टर हैं। और मुझे लगता है कि यही फ्रेशनेस है इनकी, यही खासियत है कि कभी भी इनको हमने इस रूप में देखा नहीं, और जब आप इस रूप में देखेंगे आपको लगेगा कि इनसे बेहतर शायद ही कोई कर सकता। बहुत खूबसूरत काम किया है। अश्विनी जी, बहुत साल पहले जरा सी जिंदगी करके एक पिक्चर आई थी। हाँ मालूम है। हाँ, वो उसी से इम्प्रेस होके ये बनाई है क्या? नहीं, आप क्यों लगता है कि भगवान है तो उसी से इम्प्रेस होगा? ऐसा तो नहीं है। भगवान के तो कई रूप हैं, भगवान के बहुत, किसी से इम्प्रेस नहीं, किसी से भी इम्प्रेस नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी बात दिमाग में आई थी मेरे, मैं सच बता बात, कि कॉमन मैन जिंदगी में इतने धक्के खाता है, क्या उसकी सुनने वाला कोई होता है? हम अक्सर भगवान से बात करते हैं, फोटो से बात करते हैं ना, जब हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे दोस्त नहीं होते जिनके पास, ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जिनके आसपास कोई बहुत पक्के दोस्त नहीं है उनके, वो अपनी बात कहाँ कहेंगे? भगवान से कहेंगे, और भगवान उनको जवाब भी देता है। मेरे साथ हुआ है ये। तो ये जो रिश्ता है ना भगवान से इंसान का रिश्ता, जिससे आप सब कुछ कह देते हैं, आप झगड़ा करते हैं, आप उसको इज्जत भी देते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, उससे रूठ भी जाते हैं, उससे मना भी लेते हैं, हर तरीके का रिश्ता होता है। तो वो रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और वो मुझे लगता है कि मेरा यह मानना है कि भगवान कभी भी मुझे अवतार में नहीं मिलेंगे। मेरे साथ ऐसा हादसा कई बार हुआ है, भगवान मुझे मिलेंगे तो मेरे किसी भी एक आम इंसान आपके जरिए मिल जाएंगे, आपकी तरह मिल जाएंगे, इनकी तरह मिल जाएंगे। तो बस वही दिमाग में था, और वो भगवान मेरा हौसला है, मेरी शक्ति है, मेरी ईमानदारी है, मेरी सच्चाई है, मेरी खुशी है, मेरा दुख भी है, मेरा सुख भी है। तो वो एक जो रिश्ता था, वो थॉट जो है वो लेके, और हम अक्सर बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़, भगवान तुम्हारे अंदर है, अक्सर बोलते हैं हम लोग, अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। बस वही थॉट लेकर ये शो बनाया गया। किसी से इंप्रेस नहीं है, किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, एक ही चीज़ से इंप्रेस है, वो है भगवान के होने से। यश होंगा जी, आप है अब कितना विश्वास रखते हैं भगवान में? मैं सच बताऊं तो जैसा मेरा किरदार है वैसा ही मेरा विश्वास है। मैं कभी मंदिरों में या मस्जिद में या गुरुद्वारों में जा कर के मन्नत पूरी होगी या सुख मिलेगा उसमें नहीं विश्वास रखता हूँ, लेकिन जहाँ भी गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर दिखता है मेरा सर झुक जाता है अनजाने में ही। और एक विश्वास है, एक ताकत है, कोई ऐसा विश्वास है मेरा, कोई पावर है ऐसी जो हम सबको चला रही है। वो शायद राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, शिव नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक पावर जरूर है। उस पावर पे मेरा विश्वास है, ना कि मंदिरों में या मस्जिद में जा करके अजान पढ़ने से या कीर्तन करने से या बहुत जोर जोर से ढोल बजा के गणपति को मनाने, उसमें मेरा विश्वास कतई नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी मेरे परिवार में वाइफ, माँ बाप, भाई बहन कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो मैं उसमें हमेशा शामिल होता हूँ, क्योंकि उनकी खुशी के लिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप मत करो। इतना विश्वास। Amit? अश्विनी सर, अश्विनी सर, लेकिन इत्तेफाकन जो मतलब आपकी आवाज़ इस तरीके से शैवायन आते हैं। Amit, if you can hold the mic closer to you. Yeah. तो जो आपने प्रेजेंट किया है शैवायन को जिस तरीके से, तो लोग एक कंपेयर करेंगे ओह माय गॉड से, जो थी वो चीज़। तो क्या वो इत्तेफाक है या इरादा? नहीं, देखिए नहीं, उससे कंपेयर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ भगवान और इंसान की कहानी नहीं है। मैंने कहा ना, ये कहानी एक आम इंसान की, उसके परिवार की है, उसके दुख सुख की। और
सिर्फ भगवान के होने, वही मैं कह रहा था कि भगवान अगर किसी मूवी में या किसी सीरियल में है तो वो सीरियल में कंपैरिजन, ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी कोई अलग है कि ये इंसान, इसके परिवार है, इसकी अपनी विडंबनाएं हैं, अपनी मुसीबतें हैं, उसकी अपनी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके पिता हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं। ये उनकी एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। और मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में भगवान वैसे है जैसे हमारे जीवन में सांस, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो भगवान, अच्छा हो जाए भगवान ने, ये सब भगवान ने किया है, बुरा हो जाए भगवान को ये मंजूर था। मतलब हर चीज़ का श्रेय और हर चीज़ भगवान पे छोड़ देते हैं। तो ये मध्यम वर्ग के परिवार की कहानी है। ये कहानी भगवान और इंसान की दोस्ती की तो है, लेकिन वो कहानी मध्यम वर्ग के परिवार की है, जहाँ पे हम सब के, हिंदुस्तान में हर परिवार में, किसी भी धर्म में भगवान वैसे ही है घर में जैसे कि हमारे शरीर में सांस। तो कहानी सिर्फ भगवान और इंसान की नहीं, ये एक परिवार की, मध्यम वर्ग के परिवार की कहानी है, जिनकी समस्याएं, जिनकी खुशियाँ, जिनके गम, जिनकी ज़रूरतें, जिनकी तंगियाँ, उसमें भगवान कैसे आपको सच्चाई की राह पर चलना, क्योंकि भगवान हमें एक हौसला देता है ना, सच पे चलने की ताकत, बस वही है।